वेलकम बैक स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ध्रुव में। प्यारे स्टूडेंट, आपको वीडियो कई दिनों के बाद देखने को मिल रहा होगा, जिसका कारण है कि मैं पीडीएफ बनाने में थोड़ा बिजी हूँ। इस वजह से आपको जो है वीडियो नहीं दे पाया। कल मैंने आपके लिए हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई है, जिसको आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये वो क्वेश्चन पीडीएफ में दिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में 2010 से लेकर के 2023 तक जितने भी जो अधिक बार पूछे गए प्रश्न हैं, उनको मैंने पीडीएफ के तौर पर आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया है। अब देखिए, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो स्टूडेंट क्लास 10th के हों या फिर 12th के हों, ये वीडियो दोनों के लिए है। इसमें विकल्पीय प्रश्न देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को ही पूरा नहीं देखेंगे और बीच बीच में स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। आपका वीडियो देखना फिर व्यर्थ है। अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, जिससे आपको एक एक क्वेश्चन की अच्छी तरह से जांच हो सके। और मैं आपसे कहूँगा इन सभी प्रश्नों को उतार कर आप तैयार कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में भी पूछे गए प्रश्न हैं और 2024 में भी आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, मैं ये नहीं कह रहा कि यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से क्यों ना सही हो, आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये 2023 का पेपर है मेरे पास, हम इसको भी देखने वाले हैं पहले। ठीक है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं। किसके लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। आप बताइए, द्विवेदी युग के हैं, शुक्ल युग के हैं, शुक्लोत्तर युग के हैं। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको सिर्फ एक ही करेक्ट करके छांटना है और वो क्या है? भारतेंदु युग। ठीक है, क्या है? भारतेंदु युग। देखिए, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता रचना की विधा है। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे, आपको उपन्यास पर करेक्ट करना है। ठीक है ना। देखिए, प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए सभी के लिए तैयार कर रहा हूं मैं, और आपके लिए हर पीडीएफ के लिए आपको तैयार कर रहा हूं। आप बस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहां पर आपको फ्री पीडीएफ, हर क्लास की पीडीएफ वहीं पर मिलती है। ठीक है, इस क्लास को होने के बाद इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। देखिए, हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे, आपको मुंशी प्रेमचंद पर ही करेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कॉपी किस तरह से लिखनी है, किस तरह से कॉपी जांच होती है, सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो आपके पास बड़ी आसानी से पहुंचती रहे। ठीक है ना। देखिए, टाइम बहुत कम है, अब आपके पास 40 से 45 दिन ही रह चुके हैं। ठीक है, कलम का सिपाही की विधा है। कलम का सिपाही की विधा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है या आत्मकथा है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको जीवनी पर टिक कर देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। इस तरह से आपको दिया होगा, आपको जो है मोहन राकेश पर क्लिक कर देना है, मोहन राकेश पर ही आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। कौन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल? कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं या नाटककार हैं? तो आपको आंख मीचकर आलोचक पर लगा देना है। ठीक है, आपको इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है, क्योंकि अगर आप 2023 के सब क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत, आपके कई नंबर तो यहीं से पक्के हो जाने वाले हैं। ठीक है, क्या पता 6-7 क्वेश्चन यहीं से पूछ ले, क्योंकि 20 एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2023 में भी 20 एमसीक्यू पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ से भी एमसीक्यू की संख्या भी इतनी ही रहने वाली है 2024 बोर्ड एग्जाम में भी
20 ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आकाशदीप के लेखक हैं अमरकांत हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या निराला हैं। तो आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और देखिए क्लास 12th के सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं, साहित्य परिचय का PDF आपके लिए बहुत जल्दी आपको अपने टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद ध्रुव पर देखने को मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मेला आंचल के रचनाकार हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको फणीश्वर नाथ रेणु पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ध्यान रखिए जितना भी आपको मैं PDF दे रहा हूँ अपने हाथों से बना कर ही आपको PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक है। और मैं बार बार कहता हूँ अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या आती है तो आपको कुछ नहीं करना, और आपको कुछ नहीं करना, आपकी जो समस्या है उसका निवारण बड़ी आसानी से हो जाएगा। करना क्या है, 7983048011 पर आपको या तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, या फिर आप कॉल कर सकते हैं, कॉल, ठीक है, आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ये आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़, यानी आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप की जो भी परेशानी है आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। कहीं भी आपको झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं रीतिकाल के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा रीतिकाल के हैं। आपको सिर्फ जब आप इन्हें लिखोगे तो आपको चारों ऑप्शन नहीं लिखने हैं, चारों ऑप्शन आपको लिखने नहीं है, आपको सिर्फ सही वाला लिखना है, ठीक है, जो सही है। रामचंद्रिका रचना है केशवदास की है, बिहारी लाल की है, घनानंद की या फिर भूषण की है, तो केशवदास की है। इस तरह से आप सही टिक कर देंगे। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, ध्यान रखिएगा करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास, ठीक है, हास है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर प्रकाश। उपमा, इसमें पूछा उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या यमक। उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अभी देखते जाइए आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। आप कभी हवा में ले रहे हो कि ये नहीं है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दूंगा, ठीक है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, ध्यान रखिएगा 2 चरण होते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले, 2 चरण होते हैं। आपको सिर्फ 2 चरण के बारे में ही याद रखना है, ठीक है। देखिए अधिग्रहण शब्द में उपयुक्त प्रयुक्त उपसर्ग है, पहले तो आपको ये ध्यान करना है उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। तो देखिए उपसर्ग यानी आगे का शब्द, ठीक है। तो आगे के शब्द में ये क्या है, अधि है, अति, अधि, अध या ए को मत लेना, ये तो हो जाएगा अक्षर, लेकिन पूछा क्या है, शब्द, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, शब्द पूछा यानी अधि आपका सही हो जाएगा, इस पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो इसके 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं, कृत और तद्धित, ठीक है। तिरंगा में कौन सा समास है, इसमें द्विगु समास है, कौन सा है, द्विगु समास है। देखिए प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, प्रत्येक यानी प्रत्येक एक शब्द है, इसमें संधि कौन सी है, यण संधि है, कौन सी है, यण संधि है। 4 ऑप्शन देगा, बस आपको सही को ही चुनना है, सही को ही आपको याद करना है। एक काम कीजिएगा, जब आप कॉपी में सभी क्वेश्चनों को लिखें तो सिर्फ एक ही उत्तर लिखिएगा, 4 ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे आपको बहुत ही सरलता के साथ याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और देखिए खीर का तत्सम रूप है क्षीर, खीर का तत्सम रूप क्या है, क्षीर है। और ध्यान रखिएगा क्षीर, ये भी आपको क्षीर आवाज आ रही होगी, इसकी भी क्षीर आवाज आ रही होगी, लेकिन इसमें और इसमें अंतर देख लेना, ठीक है। ये इसमें 6 छाता है और इसमें कसफल 6, इस बात का
ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए नदिये शब्द का वचन और विभक्ति है, नदिये शब्द का वचन और विभक्ति है, तो इसमें चतुर्थी एक वचन हो जाएगा। हस्यस्थ धातु का वचन एवं पुरुष आपको HW है, इसका कमेंट में आपको आंसर देना है, ठीक है। अभी और क्वेश्चन है, कहीं मत जाइएगा, जितने पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने भी MCQ में बन सकते हैं, अधिक से अधिक सारे के सारे क्वेश्चनों को आज मैं लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। देखिए श्री चंद्रावली नाटक के लेखक हैं, रुक जाइए एक तरफा से करते हैं, ठीक है ना, फिर गलत हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चनों को आपको जो है करना है। और बहुविकल्पी प्रश्नों की देखिए, हिंदी का प्रथम नाटक परीक्षा गुरु है, ध्यान रखिएगा। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है, यानी उपन्यास परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है। हिंदी का प्रथम कवि सरापा है। मैंने इस तरह से इसलिए बनाया ताकि आपको बहुत जल्दी याद हो जाए और याद करने में बड़ी आसानी हो, ठीक है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेशक आप लाइक मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके ही हाथों में है कि अधिक से अधिक बच्चों तक आप जो है इसको पहुंचाएं, ठीक है। तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए और हम भी आपका फुल सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, इनका सभी का PDF मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां हैं, ठीक है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, आप भी बताइएगा अगर आपको पता है। आपको इनमें से कितने क्वेश्चनों का आंसर पता था, इसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के एंड में, ठीक है। कलकत्ता, यहाँ पर देखिए ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं, तो ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है ना। निम्न में से नाटक है, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक नाटक होगा, तो चंद्रगुप्त नाटक है जैसे, और 3 आपको अलग अलग दे देगा, ठीक है। आवारा मसीहा की रचना विधा है, तो आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है, तो ये जीवनी है, ठीक है ना। क्या है, जीवनी है। अब देखिए दिनकर के प्रकाशन पत्र वर्ष 1981 में, जो दिनकर का प्रकाशन वर्ष है ना वो 1981 में है, ठीक है ना। अज्ञे की रचना है, अज्ञे की रचना है हरी घास पर क्षण भर, या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है, कैसे पूछेगा, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है, आपको आंख मीच कर लगा देना है अज्ञे की, ठीक है ना। देखिए तार सप्तक प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक प्रकाशन वर्ष है 1943 में, कितने में, 1943 में, ठीक है। तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञे, तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है, अज्ञे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रेंडिंग में चला है। देखिए हिंदी में भी ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चला है, और आपके क्लास 10th की बात करूं तो ये सोशल साइंस में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, सन 1919 में हुआ था, ठीक है ना, सन 1919 में हुआ था। अब देखिए डिप्टी कलेक्टर के लेखक है अमरकांत हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट। आज इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा हिंदी का जो भी पोर्शन है, हिंदी का MCQ का जितना भी पोर्शन, जितने भी MCQ में, ठीक है, MCQ में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसी के अंदर खत्म हो जाने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा MCQ की अब आपको वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है ना, आपको MCQ की वीडियो बिल्कुल नहीं मिलेगी। देखिए 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं, क्योंकि मैंने इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप वहां पर जाइए, PDF को डाउनलोड कीजिए और उन क्वेश्चनों को तैयार कीजिए। अगर वीडियो देखनी है तो इस वीडियो को देख देख कर आप याद कर सकते हैं। भारत की एकता वासुदेव शरण अग्रवाल, भारत की एकता वासुदेव शरण अग्रवाल। विष्णुगुप्त के नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, विष्णुगुप्त के नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना, प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना धरती के फूल है, ठीक है ना। देखिए हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, साहित्य मर्म, ये किसकी हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। इनमें से ही आपको इस तरह से पूछ लेगा, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम गद्यकार, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, खड़ी बोली का प्रथम गद्यकार कौन है।
क्या लिखना है प्यारे स्टूडेंट, कमेंट में इसका आंसर लिखना आपको। खड़ी बोली का प्रथम गद्यकार कौन है? देखिए भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेंद्र कुमार हैं। प्यारे साथी, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक जैनेंद्र कुमार हैं। और आपको बता दूं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी अगर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ें। वहाँ अब आपका टेस्ट होगा, ठीक है, वहाँ पर आपका टेस्ट होगा। और देखिए, नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादित पत्रिका है सरस्वती, ठीक है ना, सरस्वती है। सूतपुत्र नाटक यानी सूतपुत्र नाटक किसका है? गंगा सहाय प्रेमी का है। ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको सारे के सारे वही क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं उनसे अलग आपको मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं रखा है, क्योंकि मुझे भी आपके एग्ज़ाम की चिंता है और मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको अपने लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपको अपने लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। देखिए, ध्रुव स्वामी की रचना विधा नाटक है। ध्रुव स्वामी की रचना विधा क्या है? नाटक है। हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा हैं, ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और देखिए, परीक्षा गुरु की रचयिता लाला श्री निवास दास जी हैं। कौन है? लाला श्री निवास दास जी हैं। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चनों को मैं करा कर रहूँगा, ठीक है ना। आप बस अपनी स्टडी करते रहिएगा, आपके जो भी डाउट हैं और डाउट मुझको बताते रहिएगा। निम्न में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? परीक्षा गुरु, तितली, गबन। तो अशोक के फूल उपन्यास नहीं है। क्या अशोक के फूल उपन्यास नहीं है, लेकिन परीक्षा गुरु और तितली और गबन ये तीनों उपन्यास हैं, ठीक है ना। देखिए, तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। कर्मभूमि किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। नमक का दरोगा के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की है ये नमक का दरोगा। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद हैं। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद हैं, ठीक है ना। चिंतामणि की रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप जो है बहुत अच्छे अंक अर्जित करेंगे। अगर आपकी 80% प्लस बनती है तो हम आपका लाइव इंटरव्यू अपने यूट्यूब चैनल पर कराएंगे, ठीक है ना। तो आपको 80+% लेकर आनी है। चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है संस्मरण, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना संस्मरण है। इस तरह से 4 ऑप्शन देगा, आपको एक सही वाले पर टिक करना है। देखिए, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो ये एक संस्मरण है, ठीक है। अतीत के चलचित्र। जीवन और दर्शन के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। यामा रचना है महादेवी वर्मा की है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। रसवंती सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। पल्लव वीणा लोकायतन ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इनका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आपको जितनी एग्ज़ाम की फ़िक्र है उससे ज़्यादा मुझे आपके एग्ज़ाम की फ़िक्र है, ठीक है ना। आनंद कंदामनी पत्रिका के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, ठीक है ना। अज्ञे की रचना हरिघास पर क्षणभर, ध्यान रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा पर। किस पर मिला? चिदम्बरा पर मिला। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार गोस्वामी विठलनाथ हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। नीड़ का निर्माण फिर किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां। इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है ना। किशोरीलाल गोस्वामी हैं। विष्णु प्रभाकर की रचना आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर की रचना क्या है? आवारा मसीहा। ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं।
चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। अष्टयाम के रचयिता नाभादास हैं, ध्यान रखिएगा, अष्टयाम के रचयिता नाभादास हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कुटुज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है? कुटुज है। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेरे प्यारे स्टूडेंट कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, आपको 80% प्लस तो आपको सभी को फोड़ना है, लेकिन ध्यान रखिएगा उससे ज़्यादा का टारगेट बनाकर। अब आपको टाइम टेबल भी देने वाला हूँ। ठीक है, कल की वीडियो आपको टाइम टेबल की होगी, जिसमें आपको किस तरह से शेड्यूल बनाकर आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको उन्हीं को ही पढ़ना है। बोर्ड एग्ज़ाम पेपर कैसा आएगा, सारी चीज़ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देखिए अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। हिंदी की प्रथम डायरी के लेखक नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है ना, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। लहरों के राजहंस जयशंकर प्रसाद। कामयानी रचना है जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, कामयानी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। कितनी नावों में कितनी बार काव्य रहती है? सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञेय की। ठीक है, अज्ञेय जी का ये पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा, अज्ञेय जी का पूरा नाम है। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि अज्ञेय का पूरा क्या नाम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। रसकलश है। गंगावतरण के लेखक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। गंगावतरण के लेखक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है अवधि में। किसमें? अवधि में की है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। मेला आंचल किसका उपन्यास? फणीश्वर नाथ रेणु। ये क्लास 10th हो चाहे 12th हो, किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पहले तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मेला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना इंदुमती है। और देखिए गौरा बादल की कथा के लेखक जटमल हैं। गौरा बादल की कथा के लेखक जटमल हैं। श्री चंद्रावली नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश हैं। ठीक है, लाला श्री निवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु है, ध्यान रखिएगा। तितली उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, इनको ध्यान रखिएगा। 11 वर्ष का समय के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। यानी सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। पृथ्वी पुत्र के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। गेहूं और गुलाब के लेखक रामवृक्ष वैनीपुरी हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अब आपको MCQ की वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आगे भी तो तैयारी करनी है। बार बार MCQ वीडियो करते रहेंगे तो हमारी और चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो आपको इनका PDF मिल चुका है, तैयारी कीजिए, ज़बरदस्त कीजिए और अपना जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। वीडियो हमारे YouTube चैनल पर फ्री पड़ी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, चिंतामणि की गद्य विधा निबंध है। क्या है? निबंध है। डायरी विधा के लेखक है, कमेंट करिएगा। ये आपके लिए HW यानी कि होमवर्क है। HW का काम है। क्या बोलूं, क्या याद करूं? आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है ना। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। इस तरह से 50 सेट के पूरे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछे गए हैं वो सारे इसी वीडियो के माध्यम से हो चुके हैं। और इस वीडियो को आप बहुत शेयर कीजिएगा, कम से कम इस वीडियो पर जो है 50 के शेयर आ जाने चाहिए, यानी 50,000 लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ। ये आपका टारगेट है। मेरा टारगेट मैं पूरा करता हूं तो आपको भी अपना टारगेट पूरा करना होगा। ठीक है,
पीडीएफ आपको फ्री पीडीएफ दी है। इसकी मैंने आपको अपने हाथों से खुद बना कर मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपको अपने लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक कीजिए या मत कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, इतना काम करना है। तो बाय बाय, टाटा, और अब मिलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या होने वाला है, गद्यांश की वीडियो आएंगी। अब गद्यांश की आपको वीडियो देखने को मिलेगी शानदार। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, घंटी पर ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।